अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इंशाअल्लाह ताला आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। आज हम जिस मौजू पे आपसे बात करने वाले हैं, आज का हमारा मौजू है बुनियादी उर्दू। ठीक है ना। आज का जो हमारा मौजू है क्या, बुनियादी उर्दू। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं हमने लिखा हुआ है अहम। ठीक है ना, 9th 10th 11th 12th के लिए अहम। ठीक है ना। और यहाँ देखिए आज का जो हमारा सबक है, सबक नंबर 26 है। ठीक है, और हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी हमने लिखा हुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। और मौजू है बुनियादी उर्दू अदब। ठीक है ना, उर्दू अदब की जान है। यहाँ देखिए हमने सवाल लिखा हुआ है, किसी ने सवाल किया है लफ्ज किसे कहते हैं। दूसरा है अल्फाज किसे कहते हैं। हमने आगे पढ़ा है कि हर्फ किसे कहते हैं, हरूफ किसे कहते हैं। हरूफ तहजी किया है। ठीक है ना। और हरूफ तहजी के बाद जो चीज आता है वो आता है लफ्ज क्या है। ठीक है ना, लफ्ज किसे कहते हैं। और लफ्ज के बाद आता है कि अल्फाज किसे कहते हैं। एक बात मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि लफ्ज जो है हरदम वाहिद होता है। क्या होता है? वाहिद। और अल्फाज जमा। ठीक है ना, ये बात आप अपने जहन में बैठा लीजिए कि लफ्ज वाहिद होता है, अल्फाज जमा होता है। ठीक है ना। जमा कैसे होता है मैं आपको बताऊंगा इसके आखिरी में। ठीक है ना। सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं कि लफ्ज किसे कहते हैं। ठीक है ना। तो जवाब में हम देंगे यहाँ पे लफ्ज किसे कहते हैं, तो जवाब में हम लिखेंगे, ठीक है, दो या दो से जायद। ठीक है, दो या दो से जायद हरूफ को खास तरतीब से लिखने पर लफ्ज बनता है। ठीक है ना। यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ आप देखिए कि मैंने कैसे लिखा है। दो या दो से जायद हरूफ को, ठीक है ना, जो निशान होता है अलिफ बे वाला, ठीक है ना, अलिफ बे पे, ठीक है ना, ये सब जो निशान होता है ना, इसमें का दो हर्फ, ठीक है ना, दो हर्फ, ठीक है ना, दो या दो से जायद हरूफ को खास तरतीब से यानी सही ढंग से लिखने पर लफ्ज बनता है। ठीक है ना। ये आपका क्लियर हो गया कि लफ्ज कैसे बनता है। लफ्ज दो या दो से जायद हरूफ को खास तरतीब से लिखने पर बनता है। ठीक है ना। सही तरतीब क्या होगा। ठीक है ना, सही तरतीब जो है मैं आपको बताता हूँ। तरतीब का मतलब आप जानते हैं कि ढंग जो होता है ना, सही ढंग से यानी खास तरीके से, खास ढंग से लिखा जाए तब जाकर के लफ्ज बनता है। जैसे मैं आपको बताता हूं, ठीक है, अब, ठीक है, कब, रब, सब, जब। ठीक है ना। यहाँ मैंने जितना ये लिखा है ना, सबका माना और मतलब है। ठीक है। अब का मतलब यानी अब खाना खा लो, अब नहा लो, यानी जस्ट अभी। ठीक है ना। अब का मतलब हम लोग अभी भी कर सकते हैं। ठीक है ना। कब, कब आओगे, कहीं है कोई उससे हम बात कर रहे हैं, कब आओगे, इसका भी मतलब है रब। रब यानी अल्लाह का एक नाम है रब। ठीक है ना। सब, सारे लोग यानी सब लोग आ रहे हैं। जब चलोगे तो हम भी चलेंगे, यानी जब तुम चलोगे तो हम भी चलेंगे। यानी ये जो है सही तरतीब से लिखा गया है। और सही तरतीब से ये लिखा गया तो गलत तरतीब से कैसे लिखा जाएगा। ठीक है ना। यानी हम लिख रहे हैं तो हमसे सही तरतीब नहीं हो पा रहा है, गलत तरतीब लिख रहे हैं, तो ये है सही तरतीब। ठीक है ना। और गलत तरतीब जो है, जैसे में इसको हम लोग उल्टा कर देंगे, बेरे जबर बर। ठीक है ना। ठीक है ना, बेजिम जबर बज, ठीक है, बे अलिफ जबर बा। ठीक है ना। गलत तरतीब से भी लिखने पर ना कुछ ऐसा बन जाता है जिसका माना हो जाता है। ठीक है ना। जैसे में हम इसका
करेंगे। सीन बे जबर सब, सीन बे जबर सब का कीजिएगा ना, बे सीन जबर बस, बस सब, ठीक है। यहाँ आ रहा है ना कब, ठीक है ना, तो बे काफ जबर बक, क्या ना, ऐसे हो जाएगा। यानी सही तरतीब से आप लिखें, जो हर्फ होता है ना उसको सही ढंग से मिलाया जाए, ठीक है ना। यानी बे आ गया, सीन आ गया, बे सीन जबर बस हमने लिख दिया है, ठीक है ना। ते सीन जबर तस भी हम लिख सकते हैं। जैसे में हमने एक लफ्ज लिखा है लड़का, और मैंने आपको ये वाला जो लफ्ज का मामला है हमने आपको पहले ही पढ़ा दिया है, ये वाला, ठीक है ना। 2 हरफी लफ्ज, 3 हरफी लफ्ज, 4 हरफी लफ्ज, 5 हरफी लफ्ज तक हमने तो आपको पहले ही पढ़ा दिया है। जैसे में यहाँ लिखा हुआ है लड़का, ठीक है ना। लड़का में कितना आ रहा है बाबू, 4 हर्फ आ रहे हैं। क्या क्या आ रहा है, लाम अरे, ठीक है ना, काफ अलिफ, ठीक है। इसको अब मिलाइए, लाम अरे जबर लड़का, फलिजबर का लड़का, ठीक है ना, क्योंकि ये सही तरतीब से ये लिखा गया है लड़का, ठीक है ना। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं लड़का, ठीक है ना, रे मैं लगा दे रहा हूं, लाम रे जोड़ काफ जोड़ अलिफ, ठीक है। लाम रे जबर लड़का, फलिजबर का लड़का, ये सही तरतीब नहीं है, गलत हो गया, ठीक है ना। ये वाला आपका गलत हो गया, ये वाला सही हो गया। जैसे में आपको लिखना है अभी, ठीक है ना, तो अभी में अलिफ आया, फिर बे और हे मिला करके भो आया, फिर छोटी आया, ठीक है ना। अभी हम इसको मिलाएंगे तो ऐसे हो जाएगा, अलिफ जबर और भाई भी अभी, ठीक है। ये अभी हो गया, ठीक है ना। अब इसको कैसे कीजिएगा, जैसे मैं मिलाता हूं इसको दूसरे हर्फ के साथ, ठीक है ना। ये पे है, ये बे है, पभी, ये गलत हो गया, ये गलत तरतीब हो गया हमारा, पे गलत हो गया। अभी हमको लिखना है तो अलिफ से लिखेंगे, सही ढंग से सही तरतीब से लिखिएगा तो तब जाकर के सही लफ्ज बनेगा। जब सही लफ्ज आपका बन जाएगा तब जाकर के आप सही जुमला बना सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपका लफ्ज ही गलत हो रहा है तो आप जुमला नहीं बना सकते हैं सही, ठीक है ना। दूसरा जो हमारा सवाल है, आप यहाँ देखिए, अल्फाज किसे कहते हैं, क्या अल्फाज किसे कहते हैं, तो मैं यहाँ जवाब में लिख रहा हूं, ठीक है, एक से जायद लफ्ज को अल्फाज कहते हैं, ठीक है ना। एक से जायद लफ्ज को अल्फाज कहते हैं, एक से जायद लफ्ज को अल्फाज कहते हैं। तो कैसे कहते हैं, एक से जायद क्या होता है, इसके बारे में सबसे पहले सवाल खड़ा होता है, ठीक है। एक से जायद, जायद का मतलब ज्यादा होता है, बेसी होता है, ठीक है ना। एक से बेसी अगर चल लफ्ज है तो उसे हम लोग अल्फाज कह लेंगे। जैसे मैं आपको बताता हूं, ये वाला देखिए, यहां हमने लिखा अहमद, रागिब, बाकर, शाहिद, ठीक है ना। ये वाला जो है, ये वाला, ये सब हमने अलग अलग लिखा है। अहमद जो है अलग है, रागिब जो है अलग है, बाकर जो है अलग है, शाहिद जो है अलग है, और यहां मैं एक और लिख ले रहा हूं, ठीक है ना, नाशिर, ठीक है ना। यहां लिख लीजिए दानिश, ठीक है, नासिर, एक मिनट, यहां आप लिखिए अहमद रजा, ठीक है ना। ये थोड़ा सा इसमें ना 2 लफ्ज आ गया, ठीक है। आप ये देख लें, अहमद एक दूसरा है, रजा एक दूसरा है, ठीक है ना। मैं आपको समझाने के लिए लिखा हूं, अहमद, रागिब, बाकर, शाहिद, नासिर, अहमद, रजा, ठीक है। ये जो है सबके बाद, अहमद के बाद यहाँ कोमा निशान दिया गया है कि भैया आप लोग ये जान लीजिए कि रागिब इसके साथ नहीं है। रागिब के बाद भी यहाँ पॉइंट दिया गया है कि भैया ये जान लीजिए कि बाकिर इसके साथ नहीं है। शाहिद के बाद भी वही बात की गई है कि शाहिद के बाद भी निशान दिया गया है कि शाहिद भी नासिर के साथ नहीं है, ठीक है ना। तो ये वाला जो है ना, ये सब अलग अलग है, और अलग अलग जब है तो ये सब वाहिद है। क्या है, वाहिद है। ये सब जो है कि वाहिद है। और लेकिन इसी के बारे में हम लोग अगर जब बात करें, ठीक है ना, जमा बनाने की बात करें तो ऐसे होगा, ठीक है। ये सब एक साथ अब हो गया है कि नहीं, लेकिन पढ़ेंगे अलग अलग, लिखा एक साथ
गया है, एक साथ क्या हुआ है, एक साथ लिखा गया है, लेकिन पढ़ने का अंदाज वही होगा, अहमद, रागिब, बाकर, शाहिद, नासिर, अहमद, रजा। ठीक है ना, ये जो पढ़ने का अंदाज है सेम होगा, लेकिन देखने का, समझने का अंदाज हमारा यहाँ चेंज हो जाएगा, उसमें तब्दीली आ जाएगी। ठीक है ना, अहमद जो है, अहमद तो लिखा गया, ये अहमद जो है वाहिद ही है, ठीक है, किसी का नाम है, रागिब भी किसी का नाम है, ये अलग अलग है लेकिन पढ़ा जाएगा एक साथ। ठीक है ना, और ये जो कोमा जब आ जाएगा ये अलग अलग हो जाएगा, वाहिद हो जाएगा, अकेला हो जाएगा। जब कोमा हटा दीजिएगा तो इसी को हम लोग जमा कह लेंगे, एक साथ ये हो जाएगा। ठीक है ना, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो जमा के लिए क्या होगा, एक से ज्यादा लफ्ज को अल्फाज कहते हैं। तो कैसे होगा, रागिब, नासिर, अहमद, मोहम्मद, अनवर, नूर, शाबिर। ये सब मैंने नाम ही लिखा है, सब ये नाम है। ठीक है ना, ये सब यहाँ जो है ना ये अल्फाज है। क्या है, अल्फाज है। ये सब जो है कि अल्फाज है, ये लफ्ज नहीं है। इसको अगर एक साथ इसके बारे में हमें बात करनी होगी तो ये सब अल्फाज है, और अकेले अकेले इसके बारे में बात करनी होगी तो ये सब क्या है, लफ्ज है। ठीक है ना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये ना खास है 9th 10th 11th 12th वालों के लिए। ठीक है, तो अगर चाहे आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्द ही जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाएं, क्योंकि जो पर डे की आने वाली वीडियो है वो आपके मोबाइल पे सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है ना, आइए हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला बरकातुहू।